हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनो सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आप एक धन्य व्यक्ति है। हालेलुया, जो कंटिन्यू व्यूअर्स है, डेली व्यूअर्स है, उन लोगों को पता है कि मैं हमेशा ये बात को बोलती हूँ। हालेलुया, जो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर को जानते हैं, उन्हें ये बात कहना अवश्य जरूरी है। जब वो ये बात को बोलते हैं या ये बात को बताते हैं तो लोगों को उत्साहित करते हैं और लोग भी इस बातों को सुनने के बाद अनसुना नहीं करना चाहिए। वो भी इस बातों को बोलना चाहिए कि धन्य है। हालेलुया, एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे के चेहरे में हंसते हुए हमें कहना है कि आप धन्य व्यक्ति है। हालेलुया, आप धन्य व्यक्ति है। हालेलुया, आप धन्य पुरुष है। हालेलुया, आप धन्य स्त्री है। हालेलुया, आप धन्य माता है। हालेलुया, आप धन्य पिता है। हालेलुया, आप धन्य भाई है। हालेलुया, आप धन्य भैया है। ऐसा हमें कहना अवश्य जरूरी है। हालेलुया, इस बातों को हमें स्मरण रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर भी चाहते हैं और परमेश्वर जैसे चाहते हैं, जब हम वैसे ही अपने जीवन में करते हैं तो हम अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, एक छोटा सा बात आप लोग के बीच में रखना चाहती हूँ। जो डेली व्यूअर्स से उन लोगों को पता है कि मैं किन बातों को रखना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं या प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहां पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। हालेलुया, आप लोग का कमेंट को देखते हुए हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके जीवन के लिए दुआ करेंगे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, ताकि ये शांति आपके घर में बनाए रहे, बने रहे। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। इसीलिए आपके घर में शांति होने के लिए और शांति आपके घर में बने रहने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हालेलुया, आप जो भी विषय में लिखेंगे, जो भी बातों को बताएंगे, हम सुनेंगे, उन बातों को देखेंगे और उनके लिए हम प्रार्थना करना नहीं भूलेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, आज तक जितने भी लोग यूट्यूब में कमेंट दिया गया है, उन लोगों ने अपने प्रॉब्लम को बताया है, उन लोगों ने अपने दुखों को बताया है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो लिखा है, अपने हृदय से, दुख से, एक विश्वास के साथ लिखा गया है मेरे प्रियो। हालेलुया, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने कमेंट में दिया, कितने दुख से लिखा, वो आपका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, इसलिए आप लोगों ने लिखा। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोगों ने विश्वास से लिखा और बाइबल में लिखा गया है कि जो कोई विश्वास करता है, जिस वस्तु को नहीं देखा है, जिस मनुष्य को नहीं देखा है, जिस परमेश्वर को नहीं देखा है, उसको अगर विश्वास करता है तो उसका विश्वास के द्वारा वो अपने जीवन में फल मिलेगा। हालेलुया, वो अपने जीवन में आशीष पाएगा। हालेलुया, आपने विश्वास किया, विश्वास से दिया, तो आपका ये विश्वास को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, इसलिए आप लोग अपने जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो विश्वास है, मेरा प्रभु मेरा रक्षक है, मेरा प्रभु मेरा जीवन है, मेरा प्रभु मेरा रास्ता है, मेरा प्रभु मेरे लिए अच्छा मार्ग है, जब आप इस बातों को स्मरण करते हैं और विश्वास करते हैं, विश्वास से मांगते हैं, तो प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में इस विश्वास को देखकर आपके जीवन को फुलफिल करेगा। हालेलुया, आपके जीवन को परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, आपके जीवन को परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, इसलिए आज परमेश्वर ने इन बातों को बोलने के लिए मुझे अगुवाई किया। हालेलुया, मेरा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बताया है। हालेलुया, ताकि आप इस बातों को स्मरण रहे, आप इस बातों को सुने और इस बातों को अपने जीवन में ले। हालेलुया, ताकि भलाई, अनुग्रह, आशीष, दया सब कुछ आपके जीवन में रहे। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अगुवाई किया और जैसे मैंने वचन पढ़ा, मुझे टॉपिक मिला, मुझे वर्स मिला, मुझे ये वचन बोलने के लिए अगुवाई हुआ, तो मैं इसके विषय में आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो। मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें रक्षा करता है। हालेलुया, आज का मेरा टॉपिक, आज का मेरा मैसेज यही है कि परमेश्वर का वचन हमें रक्षा करता है। हालेलुया, आप ये ना सोचे कि आपका रक्षक कोई और है। हालेलुया, हो सकता है आपका शरीर का रक्षक आपका पार्टनर हो सकता है, लेकिन आपका आत्मा
आत्मा का रक्षक प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि यह आत्मा को ना शरीर रक्षा कर सकता है, ना कोई रक्षा रक्षा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। केवल परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु मसीह ही इसे रक्षा कर सकता है। इसलिए आज प्रभु ने ये वचन, ये भार्स और ये टॉपिक, ये मैसेज क्यों दिया? ये इसलिए दिया कि आप जाने कि आपका रक्षक परमेश्वर है। हालेलुया। आप ये ना सोचे मेरा रक्षक, मेरा बॉडीगार्ड बहुत सारा है तो मेरा रक्षक उन लोग है, ये ना सोचे। आपका रक्षक प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है। हालेलुया। वही आपका रक्षक है। हालेलुया। इस बातों को रिसीव कीजिए, इस बातों को ग्रहण कीजिए कि मेरा रक्षक प्रभु यीशु मसीह है, मेरा रक्षक प्रभु है, मेरा जीवन प्रभु है, मेरा जीवन को रचने वाला, मेरा जीवन को बनाने वाला, मेरा जीवन में आए हुए सारे दुखों को दूर करने वाला, मेरे जीवन को हर मुसीबत से बचाने वाला, मेरे जीवन में नाना प्रकार के अद्भुत कार्य करने वाला, अद्भुत काम दिखाने वाला, अद्भुत काम होने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। वही मेरा रक्षक है, वही मेरा सहायक है, वही मेरा प्रोटेक्टर है। ऐसे बोलकर जब आप वही मेरा प्रोटेक्शन है बोलकर इस बातों को जब आप स्मरण करेंगे, इस बातों को अपनी जुबान से बोलेंगे। वचन बार बार बोलने से जीवन में चंगाई आती है मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन में सामर्थ है। तो आप इस वचन को लेकर, इस वर्स को लेकर जब आप बोलेंगे कि मेरा रक्षक प्रभु यीशु मसीह है, मैं किसी भी बातों की चिंता नहीं करता, तो प्रभु यीशु मसीह आपको रक्षा करते जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको हमेशा रक्षा करता है। हालेलुया। कभी आप परमेश्वर को भूल भी जाते हैं तभी परमेश्वर आपको रक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु को कहे कि प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है, प्रभु तू तारीफ के योग्य है। अगर तू नहीं होता तो मेरा रक्षक कोई नहीं होता, तू है इसलिए मेरा रक्षक है बोलकर जब आप प्रभु यीशु मसीह को कहेंगे कि मेरा रक्षक प्रभु यीशु मसीह है, तो सच में प्रभु आपको रक्षा करता है। हालेलुया। आइए हम वचन देखते हैं। जब हम नीति वचन में आते हैं और हम जब चैप्टर 4 में आते हैं, वर्स हम केवल 5 और 6 को लेंगे। यही दो वर्स के द्वारा हम बातें करेंगे। हालेलुया। हम सच में जानेंगे कि हमारा रक्षक प्रभु यीशु मसीह है। हम सच में अपने आप को कहेंगे कि हमारा रक्षक प्रभु यीशु मसीह है, कोई नहीं है। हमारा आत्मा का रक्षक प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर हमारा आत्मा का रक्षक प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो हमारे शरीर को नहीं, हमारे आत्मा को ले जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए वो हमारे आत्मा का रक्षक है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, जब हम 5 में पढ़ते हैं और 6 में पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार लिखा गया है। 5 में कहा गया है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। आज प्रभु यीशु मसीह बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, बुद्धि को लेने के लिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगने के लिए आपको क्यों कहा गया है। हालेलुया। सुलेमान राजा भी बुद्धि होने के बाद भी उसने पाप किया है। हालेलुया। इसलिए इस बातों को बताया गया है मेरे प्रियो कि आप समझ को भी प्राप्त कर। हालेलुया। आप भूल ना जाना। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को ना भूलना, परमेश्वर की वचन को ना भूलना। जैसे सुलेमान राजा ने भूलकर अपने जीवन में गलतियां किया है, 1000 पत्नी रखकर गलतियां किया है और 1000 पत्नी का डिमांड को पूरा करके अनेक अनेक नाना प्रकार की देवताओं को खड़ा किया है उनके पत्नी के द्वारा। जो सुलेमान राजा ने बुद्धि होने के बाद भी, समझ को अच्छे से प्राप्त नहीं करने के बाद उनके जीवन में भी गलतियां हुआ है मेरे प्रियो। मनुष्य के जीवन में गलतियां हो सकते हैं और गलतियां मनुष्य करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर से जो मनुष्य बार बार अपने जीवन में गलती करते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में बार बार पाप करते हैं, उनका जीवन में प्रभु नहीं होने के वजह से, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होने के वजह से, उनका जीवन में प्रभु नहीं होने के वजह से वो गलतियां और पाप बार बार दोहराते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को लेने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु को समझने के बाद हमारे जीवन में कोई गलती, कोई भूल, कोई पाप नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। इस बातों को याद रहे। जैसे वचन लिखा है कि बुद्धि को प्राप्त कर
और समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। ये 5 में लिखा गया है, हालेलुया। और 6 में लिखा गया है, बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे पीड़ित रख, वो तेरा पहरा देगी। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन को आप नहीं भूलेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको रक्षा देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको रक्षा देगा मेरे प्रियो। आज अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं भूलेंगे, आज आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचन को आप लेंगे अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु का एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत भाता है, मुझे अंदर से बहुत खुशी देता है, मेरा मन उछलता है, मेरा मन खुशी होता है, मैं आनंदित होती हूँ। एक वर्ष मुझे बहुत पसंद है, वो वर्ष ये है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। मैं बहुत आनंदित होती हूँ, मैं बहुत खुशी होती हूँ। इस वचन को जब मेरे हृदय में आता है, मेरा मन खुशी से भर जाता है। जैसा प्रभु का वचन लिखा है कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दीन होना और नम्र होना भी जानती हूँ। हालेलुया। अगर अब लड़की है तो प्रभु से कहे, अगर अब लड़का है तो प्रभु से कहे, क्योंकि प्रभु में कोई लड़का लड़की नहीं, प्रभु दोनों को बराबर प्रेम करता है, दोनों से प्रभु अति प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर ने अगुवाई किया, आज परमेश्वर ने इस वचन को लाने के लिए मुझे ब्लेस किया, बोलने के लिए सामर्थ दिया। ये मैं खुद अपनी मर्जी से, मैं इतना सारा आपसे बात नहीं कर रहा, इतना सारा मैं आपको नहीं बता रहा। ये प्रभु की योजना है, ये प्रभु की आशीष है, ये प्रभु की दया है, ये प्रभु की प्रेम है, इसलिए आप लोग के बीच में इस वचन को लाया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, आप लोग इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषित हुए हैं। मैं विश्वास करती हूँ जैसा प्रभु का वचन लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन से प्रेम करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से प्रेम करो, उन्हें भूल ना जाना। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर के वचन को, बुद्धि को, बाइबल वचन की बुद्धि को ले लेते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो कहाँ से रक्षक आएगा। हालेलुया। आपका शरीर का रक्षक हो सकता है, लेकिन आत्मा का रक्षक जरूरी है। हालेलुया। और आत्मा का रक्षक केवल प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारा आत्मा का रक्षक है। वो नहीं होता तो हम आत्मा का रक्षक को नहीं पाता। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप आत्मा का रक्षक को ले। हालेलुया। आत्मा की रक्षा को ले, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया। आत्मा की रक्षा को अपने जीवन में ले, ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है कि वो तेरा पहरा देगी। हालेलुया। कौन पहरा देगी? परमेश्वर देगी। हालेलुया। परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को अगर आप नहीं भूलेंगे, परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में लेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपको प्रोटेक्शन करेगा। हालेलुया। जैसा एक बहुत बड़ा महल होता है, उसका महल को बचाने वाला, वो घर में जानवर से, मनुष्य से कोई आने वाला वॉचमैन होता है। वो स्कूल का, जैसे स्कूल का बच्चा जब स्कूल के अंदर आ जाता है तो वापस उसे बाहर जाने वो बच्चा को नहीं मिलता है। अगर उसे जाना भी होगा तो वो वॉचमैन से पूछ कर जाएगा, चौकीदार से पूछ कर जाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने आपको पहरा दिया है, परमेश्वर आपको पहरा देगा। हमारे घर, जैसे हमारा घर है, हम घर के बाहर भी अगर जाते हैं तो उस टाइम भी प्रभु हमें पहरा देता है, प्रभु हमें बचाता है। 24 आवर्स प्रभु हमें ध्यान देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये वचन बहुत अद्भुत है, ये वचन अनुग्रह से है, ये वचन अनुग्रह आया है, ये वचन में प्रकाशन आया है। ये वचन से प्रभु आपको बात करे, प्रभु आपका रक्षक है, प्रभु आपका सहायक है, प्रभु आपका जीवन है, प्रभु आपका मार्ग है, प्रभु आपका जीवन में आया हुआ आशीष को दिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। ये वचन से प्रभु आपके जीवन को, आपके मन को, आपके आने वाले जीवन को भर दे। हालेलुया। इस वचन को रिसीव करे, इस वचन से कहे, इस वचन को ले, इस वचन को बोले, इस वचन से कहे प्रभु से। हालेलुया। जब इस वचन को आप लेंगे
इस वचन को बोलेंगे, इस वचन को कहेंगे, प्रभु की आत्मा आपको सिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आपको बताएंगे। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आपको सिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आपको बताएंगे। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर के वचन को कभी नहीं भूलना है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन से प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर के वचन को कभी नहीं भूलना है। हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना है, क्योंकि परमेश्वर का ही वचन हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन को बचाता है। परमेश्वर का वचन ही हमें मार्ग बताता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को लेना है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, परमेश्वर के वचन को भूल नहीं जाना है। परमेश्वर से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करे। ये वचन यूं ही मेरे मन में, मेरे हृदय में नहीं दिया। प्रभु चाहते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। इस वचन से जो विश्वास नहीं करते, उनके हृदय में प्रभु बातें करे, उनके जीवन में प्रभु बातें करे, उन्हें प्रभु आशीष दे, उनके जीवन को प्रभु बदले। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन को बोलने के लिए आशीष दिया, इस वचन को बताने के लिए, इस वचन को बोलने के लिए, इस वचन को कहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह आशीष नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह बोलने के लिए सामर्थ नहीं देते, बुद्धि नहीं देते, ज्ञान नहीं देते, तो इस वचन को बोल नहीं पाता। लेकिन बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, इसलिए परमेश्वर के वचन को बोल पाया। इसलिए प्रभु का वचन को हमने पढ़ा। जब हमने नीति वचन आया, चैप्टर 4 में आया, वर्ष हमने 5 और 6 में पढ़ा, तो 5 और 6 में हमने क्या पढ़ा? 5 और 6 में यही कहा गया है, आज का टॉपिक के द्वारा, मैसेज के द्वारा यही बताया गया है कि हम परमेश्वर के वचन को ना छोड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, परमेश्वर के वचन को ना छोड़े, इस बातों को बताया है। परमेश्वर का वचन हमें रक्षा करता है, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, परमेश्वर का वचन हमें पहरा देता है, परमेश्वर का वचन हमें जीवन में शांति देता है, परमेश्वर का वचन हमें खुशी देता है, परमेश्वर का वचन हमें आशीष से भरता है, परमेश्वर का वचन हमें अद्भुत हमारे जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में आशीष है, परमेश्वर के वचन में अद्भुत है, परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है, परमेश्वर का वचन अद्भुत है। जब हम परमेश्वर के वचन को कहते हैं और परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम अपने जीवन में लेते हैं, तो हम आशीष पाते हैं, हम अपने पिता से आशीष पाते हैं, हम स्वर्ग पिता से आशीष पाते हैं, हम यीशु मसीह से आशीष पाते हैं। आज का वचन वो सभी भाई बहनों के लिए है जो आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखने के लिए आए हैं। वो सारे भाई बहनों के लिए है आज का वचन। पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत उन सभी से बातें करे, ये वचन से बातें करे, ये स्वर्गदूत उन बेटे बेटियों से बातें करे, ये वचन से बातें करे। ये वचन उन लोगों के लिए था, ये वचन से प्रभु बातें करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन को पूरा सुने, इस वचन को पूरा ले, इस वचन को पूरा सुने, क्योंकि इस वचन में सामर्थ है, इस वचन में आशीष है। जब आप इस वचन को पूरा सुनेंगे, स्वर्गदूत पवित्र आत्मा प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे अति प्रेम करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को बोलने के लिए आशीष दिया, इस वचन को बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ब्लेस किया, इस वचन को बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ दिया, इस वचन को बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक किया, इस वचन को बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, सामर्थ दिया, अनुग्रह दिया। अगर नहीं देता तो मैं बोल नहीं पाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोलने के लिए सामर्थ दिया, अनुग्रह दिया, ब्लेस किया, इसलिए बोल पाया हूँ। जैसे हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के वचन पढ़ा, बुद्धि के बारे में पढ़ा। हालेलुया। कि हमारा जीवन का रक्षक प्रभु यीशु मसीह है, हमारा जीवन का सहायक प्रभु यीशु मसीह है। वही हमारे जीवन को बचाता है, वही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, वही हमारे जीवन को बदलता है। जब इस वचन को लेकर हम स्वर्ग पिता यीशु मसीह को तारीफ करते हैं, यीशु मसीह को कहते हैं, यीशु मसीह को बोलते हैं, तो हम अपने जीवन में आशीष को पाते हैं, हम अपने जीवन में स्वर्ग पिता से आशीष को पाते हैं। इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। इस वचन से कहे कि प्रभु आप मेरा रक्षक है, प्रभु आप मेरा सहायक है, प्रभु आप मेरा जीवन है, प्रभु आप मेरा रक्षक है, आप मेरा जीवन है,
है, आप मेरा सहायक है, इस वचन के द्वारा कहे प्रभु से। जब आप इस वचन के द्वारा प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपको रक्षक देगा। प्रभु आपको रक्षक दिया है। प्रभु ने खुद कहा है कि मैं आपका रक्षक हूँ, मैं आपका जीवन हूँ, मैं आपका सहायक हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलेगा। आपके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, इसको परमेश्वर दूर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें सहायक बन के आता है, रक्षक करता है, स्वर्गदूतों को भेजता है, एंजल को भेजता है, हमारे जीवन को बचाने के लिए भेजता है और हमारे जीवन को सुधारने के लिए भेजता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी से बातें करें। ये वचन सामर्थी वचन है। ये वचन में बहुत आशीष है। इस वचन को रिसीव कीजिए। इस वचन के द्वारा स्वर्ग पिता को तारीफ कीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज का वचन था, परमेश्वर का वचन हमें रक्षा करता है। ये वचन था और हमने नीति वचन चैप्टर 4 वर्स हमने 5 और 6 के द्वारा आज का वचन को खत्म किया। और आप सभी लोग ये वचन सुने हैं, सभी लोगों ने ग्रहण किया है, सभी लोगों ने विश्वास किया है, सभी लोगों ने कहा है कि परमेश्वर मेरा रक्षक है। विश्वास किया है। प्रभु आपके विश्वास को देखकर बढ़ाएगा। प्रभु आपको भरपूर आशीष करेगा। प्रभु आपके जीवन में नया काम करेगा। आमेन। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।